हाफ यहाँ पे शुरू हो चुका है। तीसरा क्वार्टर, दोनों टीम्स ने अपने पक्ष बदल लिए हैं। अब कैलिफोर्निया ईगल्स अपने नीली पोशाक में बाएं से दाएं अटैक करेंगे और वहीं काले में पंजाब थंडर। लेकिन कैलिफोर्निया ईगल्स अपने फॉर्म को बरकरार रखते हुए पहला पॉइंट फिर से वही खिलाड़ी जगमोहन सिंह यानी मक्खन मक्खी अजय। जी हाँ, इनका जादू अभी भी चल रहा है और अगर आज आप देखें 7 में से 7 सफल रेड है। बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। मैं जितना भी देखता हूँ इनको उतना ही मजा आता है क्योंकि हर बार एक नई सोच रहती है। इस बार इन्होंने टच किया और देखिए किस प्रकार निकले और अपने पाले में बहुत जल्दी पहुंचते हुए जो स्टॉपर है वो भी मात्र देखते ही रह गए और दर्शक ही रह गए। आपको यदि बता दें कि इस मैच का क्या सिग्निफिकेंस है तो इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि ईगल्स फिलहाल 6 पॉइंट्स पर हैं, पंजाब थंडर 7 पॉइंट पर हैं, लेकिन कैलिफोर्निया ईगल्स 7वें स्थान पर हैं और पंजाब थंडर 6ठे। तो वो एक अदल बदल तो हो ही जाएगा, साथ में बाकी टीम्स के बीच में भी एक खलबली सी मच जाएगी। आपको याद रहेगा कि योयो टाइगर्स काफी दिनों से 8 पॉइंट पे अटके हुए हैं। यहाँ पे हालांकि एक डबल टच मिला है और इसी वजह से ये पॉइंट सुल्तान सिंह के पक्ष में आया है, लेकिन फिर भी 8 पॉइंट की लीड बरकरार, यानी 4 स्टॉप्स कम से कम पंजाब थंडर को एक्स्ट्रा करने ही होंगे अगर इस मैच में वापसी करनी है। एक बार फिर मनिंदर आज बहुत बढ़िया लय में 7 में से 7 पूरा साथ दे रहे हैं। जगमोहन का भी, जिन्होंने भी बहुत बढ़िया रीडिंग डाली है इस बार भाई फ्लैंक के बहुत करीब। और यहाँ पे ऐसा लगा कि जो स्टॉपर है वो शायद बैक लाइन से बाहर गए हैं, वो इशारा किया जो ऑन फील्ड रेफरी है, लेकिन थोड़ा संतुलन खो बैठे और यही कारण वहां पे अंक मिलता हुआ। मनिंदर सिंह यानी जॉनी गिल, और आज फिर से अमृतसर में बहुत बढ़िया एक वातावरण देखने को मिल रहा है और उम्मीद यही रहेगी कि अगले मैच में और भी ज्यादा लोग आए, क्योंकि खालसा वॉरियर्स जैसे कि हमने देखा है पंजाब के हर शहर में, हर जहां पे भी हम गए हैं इस वर्ल्ड कबड्डी लीग को ले जाकर, तो खालसा वॉरियर्स की खासा एक फॉलोइंग रही है। ये देखिए वो एक ऐसी टीम है जो अनबीटन है। एक जरूर उनका मुकाबला टाई में समाप्त हुआ था पंजाब थंडर के बीच, पर कहीं ना कहीं उसके बाद एक मुकाबला वो हारे नहीं है और बहुत ही बढ़िया उनकी एक रीडिंग लाइन है, स्टॉपिंग लाइन नजर आती है। खुद कप्तान अच्छी फॉर्म में है, उनको हराना इतना आसान नहीं। और जैसे आप कहते हैं खलबली मच जाएगी कौन ये मुकाबला जीतता है, क्योंकि ये दोनों टीमें भी काफी मजबूत नजर आ रही हैं। और मुझे लगता है खलबली पहले जब मची थी या दबाइन वो थी जब कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम ने लाहौर लायंस को हराया था। बहुत ही बड़ी जीत उनके लिए। पंजाब थंडर ने एक रेफरल लिया है और यादा ने बिल्कुल बहुत जल्दी से ये रेफरल दे दिया था। उन्हें लगा कि उनकी जर्सी के साथ खींचातानी हुई थी, लेकिन रेफर नहीं दिया गया है। अगले रेस के लिए खिलाड़ी बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। तो हम सिर्फ यहाँ पे ये रीप्ले देख रहे हैं। यादा ने बहुत जल्दी से अपील किया था, लेकिन अपील को नकार दिया गया। देखिए अब हर टीम मात्र 2 बार रेफरल ले सकती है, तो कहीं ना कहीं ये भी सोचते होंगे कि क्या वो रेफरल उनके हित में जा सकता है, उनके पक्ष में जा सकता है, नहीं तो लेने का कोई फायदा नहीं। यहाँ पे जद्दोजहद पर यहाँ पे अंक मिलेगा कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम को। एक बार फिर बहुत ही बढ़िया स्टॉपिंग और यही कारण है जो बढ़त है उनकी लगातार बढ़ती हुई। मेडिकल टेस्ट पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं बीच में क्या हो रहा है और पूरी तरह से तैयार है। ये खुशखबरी नहीं, क्योंकि पिछला पॉइंट यादा के पक्ष में दिया गया था टेक्निकल फाउल की वजह से। वो पहला स्टॉप था पहले क्वार्टर के बाद पंजाब थंडर के लिए, लेकिन उसके बिल्कुल बाद एक और स्टॉप कर दिया दूसरी ओर वीरेंद्र यानी बॉलर ने, और उसके फलस्वरूप फिर से 8 पॉइंट का फासला। 9 स्टॉप्स कर चुकी है कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम, वहीं 3 सिर्फ किए हैं पंजाब थंडर की इस बेहतरीन स्टॉप लाइन ने। सुखमनजीत और उनके सामने जद्दोजहद करते हुए सुखपाल आखिरकार धक्का भी दिया, लेकिन वापस गए अपने पाले से और इसी वजह से पॉइंट भी मिला है सुखपाल सिंह को। इनकी भी जो क्षमता है बहुत ही जबरदस्त, जो कार्य कर रहे हैं, जो साथ दे रहे हैं जगमोहन का, मनिंदर का, लाजवाब। और लाजवाब क्राउड भी आज नजर आ रहा है। देखिए किस प्रकार आज शनिवार का दिन है और किस प्रकार स्टेडियम बिल्कुल भरा हुआ है। बहुत ही बढ़िया माहौल, बढ़िया वातावरण। लुधिया रोशनी में हाईवा स्टेडियम सुल्तान एक और सफल रेड करके अपने वापस पाले में आते हुए बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही सरलता के साथ और पूरी तरह से उत्तेजित ये तमाम दर्शक आए हुए हैं। पर कैलिफोर्निया ईगल्स की मैं बात करना चाहूंगा, जो सोच है वो आज बहुत पॉजिटिव नजर आई, सकारात्मक नजर आई। हम जरूर शुक्रिया अदा करेंगे हमारे स्पॉन्सर्स का, वेव सोनालिका ट्रैक्टर्स। आपको ये भी याद दिला दें कि हम सोशल नेटवर्किंग पे हैं, हम फेसबुक पे हैं, वर्ल्ड कबड्डी लीग, और ट्विटर पे हैं हमें @WKL ट्वीट्स। हमारे ट्वीट्स हम लगभग आपको बार बार सुनाते रहते हैं।
और अजय ये पता चलता है कि पंजाब के लोग या हिंदुस्तान के लोग या कहें पूरे दुनिया भर के लोग, उनको कबड्डी की बारीकियों का इतना अच्छा इल्म है, इतने अच्छे अच्छे ट्वीट्स आते हैं, इतनी अच्छी तरह से वो एनालाइज करते हैं हर टीम के स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी। बिल्कुल, और पूरी तरह से जो टीम्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, जैसे आपने कहा एनालाइज कर रहे हैं, बढ़िया ट्वीट्स देखने को मिलते हैं। गुलबाग बरार यहाँ पे कहते हुए एवरी वीकेंड एट 6 PM आई लीव ऑल माई वर्क एंड ट्यून टू सोनी 6 एंड फील प्राउड टू बी अ पंजाबी एज अ विलेज गेम इज गोइंग ग्लोबल। बिल्कुल सही शब्दों का चयन और बहुत अच्छी एक सोच। यह देखिए, कल भी हमने देखा था कि हालांकि वर्किंग डे था कल, शुक्रवार का दिन, फिर भी इतने दर्शक आए हुए थे। और आज मुझे हैरानी नहीं, क्योंकि आज वीकेंड है और शनिवार का दिन है। कल मुझे लगता है रविवार को जो एक और यहाँ पे 2 मुकाबले होने हैं और आप देखेंगे ज़्यादा क्राउड आएंगे। हालांकि आज भी बहुत ही ज़बरदस्त टर्न आउट है। मनिंदर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया संघर्ष चलता हुआ। 10, 9, 8, यहाँ बहुत कॉन्फिडेंट है, उनके बॉडी लैंग्वेज से आप पता लगा सकते हैं कि कितने आसानी से ज्यादा सुरपुरिया से ये पॉइंट लेके गए। और इसका सबसे बड़ा राज यही था कि जिस तरीके से उन्होंने अपना संतुलन बनाए रखा। ये देखिए, ज्यादा से निकलना इतना आसान नहीं, उनकी गिरफ्त से निकलना, उनकी पकड़ से निकलना इतना आसान नहीं, और जिस आसानी से वो निकले ये दर्शाता है किस स्तर के रेडर है मनिंदर। सुल्तान सिंह एक बार फिर, सुल्तान सिंह के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे ज्यादा रेड डालने के लिए वही आज आए हैं। ये उनकी 12वीं रेड, और एक बार फिर सफल रहते हुए सुल्तान मुस्कुराते हुए, और क्यों नहीं। वर्ल्ड कबड्डी लीग का जादू तो पंजाब और पूरे हिंदुस्तान में वैसे ही सर चढ़ के बोल रहा है। आपको ये भी याद दिला दें कि आप अपने रिश्तेदारों को बता सकते हैं, दोस्तों को बता सकते हैं, मित्रों को बताइए जो भारत के बाहर हैं कि वो सारे मैचेस लाइव देख सकते हैं यूट्यूब पे। youtube.com/worldkabaddilleague14 वो है हमारा हैंडल या एड्रेस। वहां पे जाके आप हिंदुस्तान में अगर देख रहे हैं तो सारे मैचेस की रीरन्स, पूरे रिपीट्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि लखा चीमा एक बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। बलदेव ब्रार यानी बप्पू जलाल को किस तरीके से पकड़ के रखा है, बहुत मुश्किल, गिव अप कर दिया है। एक स्टॉप पॉइंट फिर से पंजाब थंडर के लिए। क्या यहाँ से एक वापसी आ सकती है? देखिए, ये चीजें अब अक्सर करनी होगी, क्योंकि पंजाब थंडर की टीम पिछड़ रही है, और अगर आप ऐसी स्टॉपिंग करेंगे तभी आप वापस आ सकते हैं। ये जो रेडर्स हैं इनको रोकना होगा। बहुत बढ़िया वहां पे अब कार्य किया था, जिसके कारण मिलता हुआ पंजाब थंडर की टीम को एक बार फिर। रविंदर टिंडा 1 नंबर की जर्सी में, जबरदस्त एक रेडर है, बढ़िया स्ट्राइकर। यहाँ पे जद्दोजहद, क्या निकल पाएंगे, और पीछे खींचा, और यही कारण कैलिफोर्निया ईगल्स को यहाँ पे अंक मिलेगा। अपना संतुलन खो बैठे थे, क्योंकि बैक लाइन के बहुत ही करीब आ चुके थे टिंडा। ये दूसरा स्टॉप पॉइंट मिला है इस मैच में अमरिंदर सिंह को, और यही मुसीबत रही है इस पंजाब थंडर टीम के लिए कि हर बार जब उन्होंने एक स्टॉप किया है तो उसके जवाब में कैलिफोर्निया ईगल्स ने कह सकते हैं कि 2 स्टॉप्स कर दिए हैं। और अच्छी चीज है, जैसी वो स्टॉपिंग हुई, बलजीत जो कप्तान है वो अंदर आए, कुछ उन्होंने बताया मीक सियाटल को, कुछ समझाया, बाकी स्टॉपर्स को कुछ बताया। तो कप्तान पूरी तरह से इन्वॉल्व है, हालांकि फील्ड ऑफ प्ले में नहीं है। यहाँ पे राणा अली शान चुनौती पेश करते हुए, अच्छा प्रयास भी था लेकिन फिर भी उनके पकड़ से निकल आए और रेफर करना चाहते हैं, और रेफरल किया जाएगा। और वो अब ये कह रहे हैं कि शर्ट फुल हुआ था कि नहीं। देखिए, पहली एक अपील है, रेफरल है पंजाब थंडर की टीम द्वारा, और वो ये कह रहे हैं कि मेरी जर्सी को खींचा गया है, और यही कारण ये अंक शायद मुझे लगता है पंजाब थंडर की टीम को जाए। ये देखिए, ये अगर आप जर्सी को खींचते हैं तो ये अलाउड नहीं है, ये टेक्निकल पॉइंट विपक्षी टीम को मिल सकता है। और यहाँ पे लगा कि जी हाँ जर्सी खींची है, ये देखिए यहाँ से साफ झलक नजर आ रही है। और मुझे लगता है ये अंक जो थर्ड एम्पायर है जो निर्णय लेंगे पंजाब थंडर की टीम को दे सकते हैं। हालांकि वापस रूट पहुंचे थे अपने पाले में सुखपाल बहुत जल्दी से अब जर्सी खींचने के बाद, पर ये देखिए ये एंगल से बिल्कुल स्पष्ट, जहाँ काफी साफ है कि ये पॉइंट सुखपाल के खिलाफ जा सकता है। राणा अली शान को ये पॉइंट मिलेगा। और जैसे कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। पर थर्ड एम्पायर का अभी भी इंतजार करना होगा, उनका निर्णय क्या है। फिलहाल 8 पॉइंट का फासला है। अगर यहाँ पे थंडर ये स्टॉप कर दे तो उसके बाद उन्हें एक रेड करने का भी मौका मिलेगा और वापसी कर सकती है इस क्वार्टर के अंदर ही। कैलिफोर्निया ईगल्स के पक्ष में जाता हुआ ये
थोड़े दुखी जरूर होंगे राना अली शान की ये अंक उनको मिला नहीं, और जो भी है अल्टीमेट जो निर्णय रहता है वो थर्ड एम्पायर का। यहाँ पे सुल्तान बहुत ही जल्दी से एक बार फिर, ये लगातार इनकी खासियत है, ये लगातार इनकी खासियत है, जिस आसानी से जाते हैं, मतलब एक हुनर है, एक अलग हुनर नजर आता है। कहा जाता है हुनर है जिसके हाथ में वही बड़ा है जात में। जी हाँ, हुनर और साथ साथ काफी दिलेरी का भी खेल है ये कबड्डी। आप अगर सोच के देखें कि एक खिलाड़ी के सामने 4 खिलाड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। यहाँ पे राणा फिर से सामने आ चुके हैं, कैची लगाने की कोशिश, बचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं जगमोहन, लेकिन जकड़ मजबूत, फिर भी निकल आए। बेहतरीन जज्बे के साथ आज खेल रहे हैं, अभी भी उनका 100% रिकॉर्ड है। 9 में से 9 जगमोहन मक्खन सिंह मक्की। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इन्होंने। वो जोश, वो ऊर्जा, वो जज्बा नजर आ रहा है। कैंची का प्रयोग किया था राना अली शाह ने, पूरा प्रयास किया, पर देखिए ये है क्षमता, ये है बल भी, ये भी ताकत है। इनके आप कद पे ना जाइए, इनके हुनर पे जाइए। बहुत ही बढ़िया कबड्डी दोनों तरफ से। हालांकि बड़ा जरूर ईगल्स के पास है, और जरूर एक कड़ी टक्कर दे रहे हैं इस मुकाबले में। यहाँ पे धकेला और यहाँ पे अंक मिलेगा कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम को। आज कमाल का खेल रहे हैं बॉलर, यानी वीरेंद्र बॉलर, उनके शर्ट का नाम है वीरेंद्र वैसे कहे जाते हैं। तीसरा उनका स्टॉप है, और पहले क्वार्टर के बाद हर क्वार्टर में लगभग 1 स्टॉप कर चुके हैं। दूसरे क्वार्टर में 1 किया था, और इस क्वार्टर में 2 स्टॉप्स कर चुके हैं। तो बेहतरीन तरीके से लीड कर रहे हैं स्टॉप लाइन को। देखिए दबाएं एक का सोच जो है वो बहुत बढ़िया नजर आ रही है, सकारात्मक, पॉजिटिव। कहते हैं हर चीज का सृजन 2 बार होता है, एक बार आपके दिमाग में और दूसरा वास्तविकता में। और ये जो सोच है जिसको लेकर आज कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम खेल रही है, उसकी दाद देनी होगी। यहाँ पे एक बार फिर मनिंदर बहुत ही आसानी के साथ, खूबी के साथ। जी हाँ, एक और हम जब कहते हैं कि जगमोहन सिंह मक्खन मक्खी का भी 100% रिकॉर्ड है, तो वहीं मनिंदर जो आज टीम में आए हैं, जॉनी गिल, उन्होंने भी अब तक जितने भी अटेम्प्ट किए हैं सारे अपने कन्वर्ट किए हैं, 10 में से 10। सुल्तान एक बार फिर 13 में से 13। देखिए रेडर्स की हम बात कर रहे हैं, क्या आज आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है, और सुल्तान एक बार फिर अब 14 में से 14। जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है। और ये जो क्राउड आज आया है, खासियत दबाइन ये है कि दोनों टीमों को अच्छे खेल को सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों टीमों के काफी समर्थक हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं अगर अच्छी स्टॉपिंग रहती है, अच्छी रेट पे डालने आता है। बलदेव सिंह बरार एक बार फिर भांपते हुए, देखते हुए। जहां पप्पू जलाल को 1 या 2 बार रोका गया है, यहाँ पे नहीं रोके जाएंगे। लखा चीमा कोशिश कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी तालमेल की कमी भी नजर आई। वो और यादव दोनों सोच रहे थे, ये भी शायद सोच रहे कि क्यों किसी एक ने नहीं रोका। इन्हें भी पता है कि रूल्स में डबल टच नहीं हो सकता। देखिए जो भी युवा दर्शक आए हुए हैं, जो बच्चे आए हुए हैं, कितना कुछ सीखने को है। अब इस गेम से कितना कुछ अपना सकते हैं, देख सकते हैं। जो इस कोटि की कबड्डी चल रही है, एक ज्ञान ले सकते हैं, लर्निंग कर्व है उनके लिए। मिक सिएटल, शक्ति देखिए, बहुत जल्दी गिव अप करना पड़ा, कोई मौका नहीं था। एंड लुक एट दैट सेलिब्रेशन टू मैच। मिक सिएटल पुल्स ऑफ हिज 3rd सक्सेसफुल स्टॉप। देखिए ये इनमें बल है। देखिए मिक सिएटल ने किस प्रकार उठा लिया। अब यहां से निकलना कितना मुश्किल, जैसे एक बच्चे को आप उठाते हैं, मतलब देखिए वजन काफी है उनका, पर कितनी आसानी से, सरलता से। और ये दर्शाता है कितना बल है मिक सिएटल की बाजुओं में। जी हाँ, गुरप्रीत सिंह भले ही 6 फुट के हैं और पतले से दिखते हैं, लेकिन 85 किलो के हैं, यानी 85 किलो के वजन को ऐसे उठाया जैसा कि आपने ठीक कहा, किसी बच्चे को, शरारती बच्चे को जहां पे शरारत कर रहा हो वहां से हटा दिया जाए। और मैं बताऊं दबाइन जब छोटे थे इनको भी उठाया जाता था, क्योंकि ये भी बहुत शरारत करते थे, स्कूल में भी, खेलते हुए भी। और वही उनको कहानी अब याद आ रही है। अपनी तारीफ करना फितरत नहीं है, लेकिन इतना कहूंगा जरूर कि मेरे शैतानी में एक खासियत थी कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाता था। ये कला थी, ये कला होती है कि आप पकड़े ना जाए। और आज की जो शैतानी करते हैं कोई भी पकड़ नहीं पाता, क्योंकि शैतानी भी आखिर कबड्डी और जीवन की तरह है। अगर आपको अच्छी तरह से करना है तो पकड़े नहीं जाने चाहिए। यहाँ पे पकड़े नहीं गए, इसीलिए पंजाब थंडर को एक और पॉइंट मिला।
12 पॉइंट का फासला, बहुत बहुत बड़ा फासला बन सकता है ये। चौथे क्वार्टर में लगभग बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन थंडर ऐसे फाइट बैक्स कर चुकी है। आपको याद रहेगा कि खालसा वॉरियर्स के खिलाफ 9 पॉइंट से पिछड़ रही थी, उस दौरान उन्होंने चौथे क्वार्टर में मैच टाई करने में कामयाबी हासिल की थी। तो अभी भी पूरी तरह से इस मैच से बाहर नहीं हुई है। राना अली शान यहाँ पे लगभग पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या मक्खन मक्खी को पहली बार आज रोक पाएंगे? 30 सेकंड के वक्त के अंदर वापस आ पाएंगे कि नहीं? पहुंच ही गए। बेहतरीन बेहतरीन प्रयास, इसी वजह से इनके इतने फैंस हैं। देखिए, मक्खन मक्खी थोड़े से गुस्से में नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है ये कारण है कि शायद उनके माथे पे या उनके मुंह पे कोई चोट लगी है। वो इससे खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, टाइम आउट से लेना चाहते हैं। देखिए, आप फाउल प्ले नहीं कर सकते। राना अली शान का एफर्ट बहुत बढ़िया था, पर क्या उन्होंने हाथ लगाया, रिप्ले में देखना होगा। इतनी तेजी से वापस आए मक्खन मक्खी, वक्त निकल रहा था और 30 सेकंड में रेड पूरी करते हुए अंक मिलेगा कैलिफोर्निया ईगल्स को और अपने जो रिकॉर्ड है उसको भी बरकरार रखते हुए मक्खन मक्खी 10 में से 10। पर एक बार फिर अपनी काबिलियत का प्रमाण दिया वहां पे मक्खन मक्खी ने। और ये देखिए जो टर्न आउट है आज, बहुत ही जबरदस्त। ना केवल मुझे लगता है कि अब इससे उत्साह बढ़ता है खिलाड़ियों का, पर निश्चित तौर पे जो प्रेम दे रहे हैं इस खेल को जितने भी दर्शक हैं वो भी बहुत जबरदस्त। ये देखिए क्या हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल शुरू में जो तौल लगाने के प्रयास में थोड़ा सा मुंह के ऊपर हाथ पड़ गया था, उसकी वजह से थोड़े नाखुश थे। यहाँ पे मीक सियाटल के लिए एक और स्टॉप हो सकता है। देखिए किस तरीके से अपने शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। हरवीर के लिए कोई मौका नहीं था और ये बैक फ्लिप इस बार आयरो शेवेज के टीममेट मीक सियाटल का, यूएस नेशनल टीम में साथ खेलते हैं उनके साथ साथ, और लगता है स्टॉपिंग के अलावा कुछ और भी कलाएं सीख रहे हैं उनसे। कला सीख रहे हैं, हालांकि लैंडिंग इतनी बढ़िया नहीं थी जितनी एरो शेवेज की रहती है, पर जी हाँ प्रयास बहुत बढ़िया था। पर सबसे पहला जो प्रयास था जिसमें उठाया हरवीर को, बहुत ही जबरदस्त। ये देखिए बल, ये देखिए कितने तेजस्वी हैं और इतनी आसानी से उठाते हुए यहां से कैसे निकलेगा कोई रेडर, बहुत ही मुश्किल। जी हाँ, 14 पॉइंट का फासला बन चुका है। जब ये दो टीम्स खेली थी बर्मिंघम में, तब तीसरे क्वार्टर के बाद पंजाब थंडर 12 पॉइंट से आगे थी और बहुत बड़ा फासला बनता जा रहा है। याद आइए जानते हैं ये वो बैकफ्लिप देखिए। जी हाँ, बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट लैंडिंग नहीं था, बल्कि अपने घुटने को चोट भी पहुंचा सकते थे। जिम्नास्टिक्स में अगर आप रेफरी हो तो इसको 7 अंक देंगे 10 में से, पर एरो शेवेज को 10 में से 10। अगर मैं हूं 11 में से 10। आपको बता दूं, कुछ कई बार मैंने कमेंट्री तो नहीं, लेकिन ऐसे मैचेस भी देखे और बात की है कमेंटेटर से जो रिदमिक जिम्नास्टिक्स ऐसे स्पोर्ट्स भी करते हैं, तो उसमें जो बारीकियां होती है पॉइंट देने की, या आप स्विमिंग ले लें, जिम्नास्टिक्स ले लें, कोई भी स्पोर्ट ले लें, डाइविंग में भी बहुत बहुत बारीकियां होती है। यही सोच लीजिए कि नादिया कोमानेची का नाम आज भी लिया जाता है, क्योंकि परफेक्ट 10 लेना कितना मुश्किल है। यही आपको परिश्रम करना पड़ता है। कहते हैं परिश्रम ही सौभाग्य का जननी है, और ये जो खिलाड़ी है मीक सियाटल हो, एरो शेवेज हो, जिस प्रकार यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, ये नहीं कि एकदम ही आता है, लगातार ने मेहनत की है, काफी उनमें क्षमता भी है, पर उस हुनर को निखारना एक अलग चीज रहती है। तो आज जूनी गिल ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। 11 में से 11 उन्होंने कन्वर्ट किए। क्या पहली बार रोके जाएंगे? फिर से उनके सामने राना अली शान, और देखिए किस तरीके से थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं अपने और स्टॉपर के बीच में, और उसके बाद आसानी से थोड़ी सी शो ऑफ करते हुए पॉइंट जीतते हुए 50 अंक भी पूरे